दिया है चित्र में OE कोण AOC की अर्धक है। जो हमारा AOE है ये क्या है, AOC की अर्धक है। जब देखिए ये अर्धक हो गई तो ये दोनों जो पार्ट होंगे आपस में बराबर होंगे, मतलब ए कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, चलिए फिर कह रहे तथा OF, जो ये OF है, O और F है, ये क्या है, COB की क्या है, अर्धक है। मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक, चलिए तो सिद्ध कीजिए कि AOB समरेख है। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमारा AOB एक सरल रेखा होगी तो देखिए यह क्या बनाएगी, 180 डिग्री का हमारा कोण बनाएगी। जब हमारा 180 डिग्री का एक कोण बना रही है, इसमें देखिए कितने कोण स्थित हैं, AOE, फिर EOC, COF, FOB। तो चलिए देखिए, तो कोण AOE फिर प्लस कोण कोण EOC फिर प्लस कोण हमारा कितना, COF फिर कोण FOB प्लस कोण FO हमारा कितना, B। चलिए देखिए फिर यहाँ पे हमारा जो कोण AOE है, ये जो हमारा कोण AOE है, इसका जो ये जो OE है, OE क्या है, अर्धक है। तो एक कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो कोण AOE है वो किसके बराबर है, कोण EOC के। तो कोण EOC। अब देखिए दूसरा क्या था, ये देखिए अब A अर्धक है तो जो कोण COF होगा वह किसके बराबर होगा, FOB के। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण COF किसके बराबर है, कोण FOB के। तो कोण FOB। ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ पे हम जो हमारा कोण AOE है, क्या इसके स्थान पे हम EOC रख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण EOC फिर प्लस ये वाला कोण EOC फिर देखिए फिर प्लस। अब यहाँ देखिए जो हमारा COF है तो इसको लिख लीजिए COF प्लस कोण FOB। अब देखिए FOB किसके बराबर है, COF के बराबर है, तो इसके स्थान पर लिख लीजिए COF फिर बराबर यहाँ पे। अब देखिए कोण EOC फिर कोण EOC तो 2 कोण EOC प्लस अब देखिए COF तो 2 कोण COF। चलिए ये किसके बराबर, हमारा कोण AOB के बराबर है। फिर बराबर यहाँ देखिए अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें तो 2 अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो हमारा कितना हुआ, कोण EOC फिर प्लस कोण COF। अब यहाँ पे देखिए जो कोण हमारे EOC है और यहाँ पे COF है, ये कितने डिग्री कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। जब ये 90 डिग्री कोण बनाएंगे तो यहाँ पे हम 2 गुणे इनका जो कितना हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, तो बराबर कितना, 9 दूनी 18। तो हमारा जो कोण AOB है कितना आ गया, 180 डिग्री। जब हमारा कोण AOB 180 डिग्री आ गया तो हमारा कितना है, एक समरेखा है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है कि चित्र में x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा AOB है ये क्या है, हमारी एक सरल रेखा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जो हमारी AOB एक सरल रेखा है तो यहाँ लिखेंगे जब AOB एक सरल रेखा है, सरल रेखा है तो हमारा क्या होगा, तब कोण जो हमारा AOB होगा हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होता है। जो हमारी सरल रेखा होती है कितनी होती है, 180 डिग्री की होती है। ठीक, चलिए यहाँ पे अब देखिए जो हमारा कोण AOC, देखिए अब इस AOB में 2 कोण बने हैं, एक हमारा क्या है BOC है, एक COA है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कोण AOC है, AOC चाहे लीजिए फिर COB लीजिए, चाहे आप BOC लीजिए या फिर COA लीजिए। ठीक, तो हमारा यहाँ से ले रहे हैं। ठीक, तो हमारा क्या AOC प्लस कोण COB, तो COB इन दोनों का योग भी हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक,
चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसका तो हमको दिया है 2x माइनस 4 डिग्री प्लस ये हमारा जो COB है ये कितना दिया है 3x माइनस का 6 डिग्री बराबर कितना है 180 अंश का है। चलिए तो देखिए इसको तोड़ दीजिए, 2x माइनस का 4 प्लस 3x माइनस का 6 बराबर कितना है 180 डिग्री। अब 3 दो कितना हो गया हमारा 5x, फिर हमारा ये माइनस का 10 बराबर कितना है 180 डिग्री। तो 5x बराबर 180, ये देखिए माइनस का 10 जाएगा तो हमारा प्लस का 10 हो जाएगा। तो 5x बराबर हमारे कितना हो गया यहाँ पे 190। तो x बराबर हमारे कितना हो गया 190 बटा 5। तो 5 1 के 5, यहाँ पे 5 × 15, इसमें कितना बचा हमारा 4, 40 हो गया, 5 8 40। तो हमारा जो यहाँ पे x का मान कितना निकल कर आया है 38 डिग्री x का मान हमारा आया है। ठीक, चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए अब हमारा 15वां क्वेश्चन है, दिया है चित्र में यदि x अंश प्लस y अंश प्लस z अंश बराबर 180 अंश, फिर z अंश माइनस y अंश बराबर कितना 10 अंश, और कोण d बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, तो x अंश y अंश तथा z अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप इस फिगर को देख लीजिए, इस पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी एक रेखा गई है, ये वाली रेखा, देखिए ये एक सीधी रेखा गई है ना, मतलब ये इतने बीच में कितना कोण बना रही है 180 डिग्री का कोण बना रही है। और यहाँ पे ये रेखा जो है इस रेखा पर लंबवत है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो कोण D है ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, देखिए लंबवत है और ये भी लंबवत है, दो लंबवत रेखाएं मिलती हैं वहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। अब देखिए जो हमारा ये 90 डिग्री है, अब एक सीधी रेखा ये जो लाल वाली गई है यह कितनी है 180 डिग्री का है। जब यही 90 का है तो इन दोनों का योग हमारा कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तभी तो हमारा ये 90 डिग्री और इन दोनों का योग 90 डिग्री, हमारा दोनों का योग 180 अंश होगा। मतलब ये हमारा कितना 45, ये भी 45, दोनों का योग हमारा कितना 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हमारा जो z अंश प्लस यहाँ पे हमारा y अंश का योग कितना है 90 डिग्री है, और यहाँ पे d अंश हमारा कितना है ये भी 90 डिग्री का है, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको पहले से एक समीकरण दिया है, z अंश माइनस y अंश बराबर कितना 10 दिया है। तो चलिए अब देखिए हमारा ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। चलिए घटा दीजिए, यहाँ देखिए ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना 2z, अब 2z बराबर कितना है हमारे यहाँ पे 90, और हमारा 10 कितना हो गया 100 हो गया। तो z बराबर कितना हो गया 100 बटा 2, 2 1 के 2, 2 5 में 100। तो हमारा जो z का मान कितना निकल गया हमें 50 अंश आ चुका है। ठीक, अब देखिए z का मान हमारा 50 अंश आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्या था z प्लस y बराबर कितना था 90 अंश था, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो इस z का मान 50 है प्लस y बराबर कितना 90, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 50, फिर y का भी मान हमारा कितना आ गया यहाँ पे 40। देखिए हमारा z का आ गया और यहाँ पे y का आ गया। चलिए हम यहाँ पे x का भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो x का है, अब इस वाले समीकरण को ले लीजिए, तो ये कितना दिया है x प्लस y प्लस z बराबर पूरा कितना है 180 है। तो यहाँ पे हमने z का भी मान ज्ञात किया है और y का भी मान ज्ञात किया है, तो रख दीजिए। तो x प्लस y कितना है 40 प्लस z कितना है यहाँ पे 50 बराबर कितना 180। चलिए तो x प्लस कितना जाएगा हमारा ये 90 बराबर 180, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 180 माइनस 90, तो यहाँ पे हमारा x का मान कितना आ गया है 90 डिग्री। ठीक, चलिए अब देखिए हमारा x और y z, यहाँ लिखेंगे x y और जो z का मान हमारा कितना है, ये तो x हमारा 90 आया है, y हमारा 40 आया है, z हमारे कितना है यहाँ पे 50 आया है। ठीक, और यही हमको ज्ञात करना था। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन है, दिया यहाँ पे चित्र में OP और OQ क्रमशः कोण COA और कोण BOC के क्या हैं अर्धक हैं। यदि कोण AOD बराबर 90 डिग्री, तब सिद्ध कीजिए कि
कोड POQ बराबर कितना, ए भी 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर दिया है कोड AOD, तो कोड AOD क्या है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक, चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो रेड वाली रेखा है यह क्या है, एक सीधी रेखा है ना। जब यह एक सीधी सरल रेखा है तो देखिए ये इधर भी 180 डिग्री का कोण बनाएगी और इधर भी 180 डिग्री कोण बनाएगी। तो मतलब हमारी जो COD रेखा है वह क्या है, हमारी 180 अंश की है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, तो कोण COD बराबर कितना, 180 अंश। और इसी कोण COD में देखिए 3 कोण बने हुए हैं, लेकिन हम इसमें 2 ही कोण के लेंगे जो 99 डिग्री के बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ए लंबवत रेखा और ए लंबवत रेखा, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, हमारा 90 डिग्री कोण बन रहा है। और ए लंबवत रेखा इनके बीच क्या है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक, मतलब ए और ए वाला। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिखिए कोण COA प्लस कोण AOD बराबर कितना है, 180 है, क्योंकि इसी के बीच में ये दोनों बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा देखिए, अब ये जो हमारा दिया है यहाँ पे AOD 90 डिग्री है ना, तो कोण COA प्लस इसका मान दिया है हमको 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बराबर कितना, 180। तो कोण COA बराबर हमारा कितना जाएगा यहाँ पे, 180 माइनस 90 बराबर कितना, 90 डिग्री। जो हमारा COA का मान कितना निकल का यहाँ पे 90 डिग्री आया है। ठीक, चलिए अब देखिए ये जो हमारा COA क्या है, 90 डिग्री आया है ना। तो COA 90 डिग्री है। यह एक समद्विभाजित रेखा जो गई है, ये वाली P वाली रेखा, ये देखिए इन दोनों को 2 बराबर भागों में बांट रही है, मतलब A45। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कोण COP बनेगा वह कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है, तो इसमें देखिए आधा गया है ना, ये 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो ये कितना जाएगा हमारा 90/2 बराबर कितना, 45 अंश का। ठीक, तो हमारा जो कोण COP हुआ वह कितना हुआ, 45 डिग्री का आ गया। चलिए अब फिर देखिए, अब देखिए इसी प्रकार अभी तो हमको सिद्ध करना है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो हमारा COB है, ये भी देखिए 90 डिग्री कोण बना रहा है, क्योंकि देखिए ए लंबवत रेखा और ए लंबवत रेखा दोनों जब लंबवत रेखाएं मिलती है तो इसमें 90 डिग्री कोण हमारा बनता है। तो हमारा जो COB होगा वह भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो COB हमारा कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री है। चलिए अब फिर देखिए, तो हमारा जो COQ होगा, अब देखिए जैसे इसमें आधा आधा किया था, ये भी रेखा इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। जब ये पूरा 90 डिग्री है तो ये देखिए आधा आधा बांटे 45 का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारा जो कोण COQ होगा वह 1/2 कोण क्या होगा, COB के, मतलब इसी का आधा। तो COQ बराबर 1/2 गुणे 90 डिग्री, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 45 डिग्री आ गया है। ठीक, तो हमारा जो यहाँ पे कोण अब देखिए जो हमको यहाँ पे सिद्ध करना था, कोण POQ बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो POQ है, POQ देखिए ये भी 45 निकला, ये भी 45 निकला, अभी हमने निकाला है। तो इन दोनों का योग हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री। ठीक, तो कोण COP अभी हमने निकाला, फिर प्लस कोण COQ निकाला। ठीक, तो A45 प्लस A45, तो हमारा इसका जो मान है कितना, 90 डिग्री आ गया। ठीक, चलिए देखिए हमारा 17वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा कोण अपने पूरक कोण के समान होता है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे माना कोण क्या है हमारा, थीटा है, माना कोण थीटा है, तब इसका पूरक कोण कि हमारे यहाँ पे 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो हमारा क्या है, पूरक कोण है। ठीक, चलिए तो थीटा बराबर हमारा कितने जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री माइनस का थीटा। देखिए थीटा को इधर लाइए, तो कितने जगह हमारा यहाँ पे, थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2 थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर हमारे कितने जगह यहाँ पे, 90 डिग्री बाई 2 बराबर कितना, यहाँ पे 45 आ गया। तो जो हमारा थीटा का मान निकल का है कितने यहाँ पे, 45 डिग्री। ठीक, ये क्या है, 45 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
कोण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरक कोण क्या होता है, जो हमारा θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होता है ना, हमारा क्या है पूरक कोण। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 18वां कह रहा है कौन सा कोण अपने पूरक से दोगुना है। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कोण हमारा क्या है, थीटा है। माना कोण थीटा है, थीटा, ठीक, थीटा है। अब इसका पूरक कोण कितने जगह हमारे यहाँ पे, पूरक कोण 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए यहाँ पे हमारा 90 डिग्री। क्योंकि देखिए अगर 90 माइनस थीटा में हम थीटा को जोड़ेंगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है ये वाला थीटा, ये माइनस में, ये वाला थीटा क्या है हमारा प्लस में है। तो इस कितना जाएगा हमारे यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो चलिए कह रहा है कि कौन सा कोण अपने पूरक के क्या है दोगुना है, किसका, इस पूरक का। तो इस आप दोगुना कर देते हैं इसको, तो हमारा थीटा बराबर कितना हो गया 9 दूनी 18 180 गुणा कर रहे हैं। ठीक, -2 का गुणा थीटा में 2 थीटा, ये थीटा को इधर लाइए तो थीटा प्लस 2 थीटा, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, बराबर कितना 180। तो 3 थीटा बराबर हमारे कितना हो गया 180, 3 1 के 3, 3 6 18 60। तो थीटा का मान हमारा कितना निकल गया यहाँ हमारा 60 डिग्री। ठीक, चलिए और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखिए 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कोण अपने समपूरक के बराबर होता है। तो समपूरक क्या होता है, θ1 प्लस θ2 कितना होना चाहिए हमारा यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक, चलिए फिर देखिए तो हम मानेंगे कि माना कोण कितना है हमारा, कोण थीटा है और इसका संपूरक कोण, इसका संपूरक कोण कितने जगह यहाँ पे है 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 होता है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए थीटा बराबर 180 माइनस थीटा। चलिए तो थीटा, इस वाले थीटा को इधर लाइए, देखिए प्लस का थीटा हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है। ठीक, तो बराबर कितना 180, 2 थीटा बराबर कितना 180, 2 1 के 2, यहाँ पे 90 आ गया। तो थीटा बराबर हमारा कितना निकल गया यहाँ पे 90 डिग्री, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए तो कह रहा है कौन सा कोण अपने समपूरक से दोगुना है। देखिए तो सबसे पहले मानेंगे कि माना हमारा जो कोण क्या है, माना कोण थीटा है और इसका संपूरक कोण कितना होता है 180 माइनस थीटा। संपूरक कोण 180 माइनस थीटा। ठीक, चलिए तो थीटा बराबर कितना कर दीजिए 180 माइनस थीटा। कह रहा है कि संपूरक का दोगुना, तो इसका दोगुना कर दीजिए। तो थीटा बराबर कितना जगह हमारा 18 दूनी 36, मतलब 360 हो गया, माइनस 2 थीटा, तो इधर लाइए तो थीटा प्लस का 2 थीटा हो जाएगा, उधर कितना माइनस में है, कितना 360, 3 थीटा बराबर कितना हमारा 360। तो यहाँ पे 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 दूनी 6 0। तो थीटा का मान हमारा यहाँ पे कितना निकल का है 120 डिग्री। वही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, चलिए दोस्तों आज ये अभ्यास पूरा